Students, we are going to discuss some examples of linear Diophantine equations. One of them is example 3. Find all solutions in positive integers of 5x plus 3y equal to 52. तो गिवन इक्वेशन जो है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 52। और हमें पता है कि अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू दी कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो बी। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन गया, ए की वैल्यू 5 थी ना, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 52 मॉडुलो 3 ये बनेगा ना। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। उसके लिए इस साइड पे 0 लिखूंगी। सबसे पहले ये चेक कर लो कि इसके सॉल्यूशन हैं नहीं है, कितने हैं, ठीक है ना। तो अब 5 का और 3 का जीसीडी क्योंकि 1 है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो इधर 0 लिख दिया और इधर मुझे 3 का वो मल्टीपल लिखना है ताकि ऐड करके 5 कैंसिल हो। तो 3 प्लस 52 करूँ तो 55 आएगा ना, और 55 जो है वो 5 से भाग होता है, तो इसका मतलब मेरे को 3 लिखने से ही मेरा काम चल जाएगा। 3 लिखो एंड ऐड करो इन दोनों को, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 55 मोड 3 आ जाएगा। अब 5 और 3 का जीसीडी क्योंकि 1 है, इसलिए मैं 5 को बाहर से इन दोनों में से कैंसिल कर सकती हूँ, तो x कॉन्ग्रुएंट टू आ जाएगा 11 मोड 3। लेकिन ध्यान दो, ये जो सॉल्यूशन आया है ये वाला 11 ये इस 3 से बड़ा है। मुझे हमेशा ये वाला नंबर 3 से छोटा चाहिए, तो इसको 3 से छोटा बनाने के लिए क्या मेथड होता है कि इधर 11 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा वो हम लिख सकते हैं। यहाँ 0 लिख के किया गया है, 0 ना लिखो तो आप 11 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 11 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो 11 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3 आ जाएगा। तो x 11 के कॉन्ग्रुएंट और 11 2 के कॉन्ग्रुएंट, सो आंसर विल बी x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड ये जो इसने यहाँ पे दिया गया है ये है कि हम इधर 0 लिखें और इधर 3 का मल्टीपल लिखें। कौन सा मल्टीपल? जो इससे छोटा हो, ठीक है ना। तो इससे छोटा हो, जस्ट छोटा हो, तो थर्ड मल्टीपल 9 जस्ट इससे छोटा है। फोर्थ लूंगी तो 12 इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3 आ जाएगा। दोनों ही मेथड ठीक है, तो आप कोई भी लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2 जो है वो उसको डिवाइड करेगा 3, तो इसका मतलब x माइनस 2 3 का मल्टीपल होगा, मीन्स x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स k, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3k। अब इस वैल्यू को आप पुट करोगे कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में। ये थी ना आपकी गिवन इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो 3y हो गया 52 माइनस 5x, सो 52 माइनस 5 इंटू एक्स की ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये आपके पास माइनस में 10 होने से 42 माइनस 15 के आ गया। मीन्स आपके पास 3 को कैंसिल करोगे, y इज इक्वल टू 14 माइनस 5 के। तो सारे सॉल्यूशंस जो कि गिवन इक्वेशन के हैं वो क्या क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस 3 के एंड y इक्वल टू 14 माइनस 5 के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। मीन्स k कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन उसने आपसे सॉल्यूशन कौन सा पूछा है, आपसे वो सॉल्यूशन पूछा है पॉजिटिव इंटीजर वाला। मतलब जो सॉल्यूशन हो वो पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए। ये इंटीजर तो हैं लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं पता अभी हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सो x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम k की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जिनके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो 2 प्लस 3 के ग्रेटर दैन 0 आ गया, 14 माइनस 5 के ग्रेटर दैन 0 आ गया, यहाँ से 3 के ग्रेटर दैन माइनस 2 आ गया, k ग्रेटर दैन माइनस 2/3 आ गया, और यहाँ से 14 ग्रेटर दैन 5 के, मीन्स k इज़ लेस देन 14/5। इसका मतलब k की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें हम, और उस लाइन के ऊपर ये अगर 0 है, मान लो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये लाइन हो गई, और यहाँ पे मान लो 0 है तो माइनस 2/3 इससे जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइड में आएगा यहाँ पे, ठीक है, और फ्रैक्शन होगा। और इससे बड़ा के होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए, 14/5 से।
14/5 मतलब ये 3 के करीब है वैल्यू, है ना। इसको अगर मैं निकालूं पॉइंट्स में तो 5 दूनी 10 और 4 बचा तो 2.8 बनेगी। तो 2.8 वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, 3 से छोटी है। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। इसलिए k की वो वैल्यूज जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो कौन सी होंगी, 0, 1 और 2। तो आपने लाइन पे प्लॉट करके देख लेना है। एक लाइन बनाओ, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे आपके पास -2/3 0 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया। फिर ये 2.8 है तो 2.8 यहाँ पे आया, उससे पहले 2 आएगा, 1 आएगा और 0 भी आएगा। तो 0, 1 और 2 इन दोनों के बीच में है, इसलिए k की वैल्यू 0, 1 और 2 होंगी। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की 14 आएगी। और अगर आपने 1 पुट किया तो 2 + 3 5 आएगा, और अगर यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 14 - 5 मीन्स 9 आएगा। और यहाँ से आपके पास अगर आप क्या पुट करते हो, 2 पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो उस केस में आपके पास आ जाएगा 2 पुट करने से 2 + 6 मीन्स 8, और यहाँ पे पुट करने से आ जाएगा 14 - 10 4। तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ गए जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स में हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड जो है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये अगर उनको ये अच्छा लगता है तो वो इस मेथड को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस मेथड को इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसेस को सोल्व करना आ चुका है, इसलिए, ठीक है। तो आप लेकिन इसको भी सीखो। ये इक्वेशन आपकी गिवन थी 5x + 3y = 52। इसको कंपेयर कर लिया और सबसे पहले ये चेक कर लिया कि a की वैल्यू 5 है, b की 3 है, c की 52 है और a और b का GCD 1 है जो कि c 52 को डिवाइड करता है। तो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके बाद ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप क्या करोगे, इसके अंदर आपके पास हमें सबसे पहले इन दोनों में छोटा नंबर देखना है। a और b में छोटा नंबर क्या है, 3 है। तो 3 के मल्टीपल के रूप में हमें सारे बाकी नंबर्स को a को और c को लिखना है। तो 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो वो आपके पास 1 पे जाएगा, मीन्स 3 × 1 + 2 आएगा। इसलिए मैंने इसको लिखा 3x + 2x, किसको, 5x को, ठीक है। फिर 3y एज इट इज, इसको भी 3 से डिवाइड करो तो आपके पास 17 पे जाएगा, कोशेंट 17 आया तो 3 × 17 51 हो गया ना, 51 + 1 52 हो जाएगा ना। तो ये आपके पास आया। अब क्या करना होता है, अगले स्टेप में 3 के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लोगे। 3 जहाँ जहाँ पे है उन सबको इकट्ठा करना है। तो ये 2x अलग आ गया, 3 के कोफिशिएंट देखो, यहाँ से x आएगा, यहाँ से y आएगा और यहाँ से -17 आएगा और इधर आ गया आपका 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 के कोफिशिएंट में ये जो कुछ भी आया इसको नया वेरिएबल पुट करोगे, कुछ भी पुट कर लो। x और y आ चुका है तो हम z पुट कर लेते हैं। x + y - 17 को मैंने पुट कर लिया z, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली 2x + 3z = 1। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 2 और 3 में क्या छोटा है, 2 छोटा है। तो 2 के मल्टीपल निकालने हैं ना, तो इसलिए मैं इस 3x को 2z + z लिखूंगी। तो ये एज इट इज 2x और ये हो गया 2z + z और ये 1 एज इट इज। अब 2 के कोफिशिएंट को कलेक्ट करो तो 2 के कोफिशिएंट हो गए x + z = 1। 2 का जो भी कोफिशिएंट है x + z उसको नया वेरिएबल t पुट कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2t + z = 1। इसको नया नंबर देते चले जाओ इन इक्वेशंस को, ठीक है। अब आपके पास अब यहाँ पे ये देखो, हर स्टेज पे आपको एक चीज़ और चेक करनी होती है कि क्या आपका ये जो कोफिशिएंट है a और b में से कोई भी एक कोफिशिएंट क्या राइट हैंड साइड वाले को डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट क्या थे, 5 और 3 थे ना। 5 और 3 में से कोई एक भी 52 को डिवाइड नहीं करता था, इसलिए हम आगे चले। अगर डिवाइड करता तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे कुछ अलग ढंग से होता। अब अगले स्टेप पे मेरे पास ये आई थी इक्वेशन 2x + 3z। इसमें 2 और 3 में से कोई भी 1 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैं आगे चली, ठीक है। अब मेरे पास आ गया है ये इक्वेशन 2t + z = 1। इसमें से जो ये 1 है ये इस 1 को डिवाइड करता है। जब ये इस 1 को डिवाइड कर रहा है
तो इसका मतलब मेरे को अब क्या करना है, ये जो आपके पास कोफिशिएंट है जो कि डिवाइड नहीं कर रहा उसको 0 पुट कर देना है। मतलब t को 0 पुट कर दो, तो t को 0 पुट करने से आपके पास z की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि t को 0 पुट किया, z इक्वल टू 1 आ गया। जब z की वैल्यू आ गई तो इसके अंदर अगर आप z की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास t की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 1, तो x क्या आ गया, x आ गया -1। इसमें पुट किया ना, देखो 0, ये इक्वेशन बनेगी 0 x z की वैल्यू 1, तो x विल बी इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। फिर इसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज को, z की वैल्यू क्या थी 1 थी, है ना, x की वैल्यू क्या थी -1 है, और निकाल लो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 19। तो आपके पास x नोट -1 आया, y नोट 19 आया। अब सारे सॉल्यूशंस लिखने के लिए जो आपने थ्योरम की थी उसका यूज़ करोगे, ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x नोट प्लस के बी y नोट माइनस के ए। तो x नोट की वैल्यू -1 है, k एज इट इज़ आएगा, और b की वैल्यू ऊपर से ले लोगे, आपने इक्वेशन कंपेयर करके निकाल रखी है ना भाई, b की वैल्यू, ये रही b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू क्या है 5, तो b की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो 3k आ जाएगा, और 19 माइनस 5k, a की वैल्यू क्या थी 5k, एक में प्लस एक में माइनस, क्योंकि इक्वेशन में बीच में प्लस था। अब आपको वो सॉल्यूशन निकालने हैं जब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएँ, तो x को पॉजिटिव लेना है, y को पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब -1 प्लस 3k पॉजिटिव होना चाहिए, 19 माइनस 5k भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से k ग्रेटर देन 1/3 आएगा, और यहाँ से आपके पास k लेस देन 19/5 आएगा। तो k की वैल्यू 1/3 से बड़ी और 19/5 से छोटी, 1/3 से बड़ी लेकिन 1 से तो छोटी है ना भाई, मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 के जस्ट बाद आपका आ जाएगा 1/3। फिर उसके बाद 19/5 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, 5 × 15 और 0.8 आएगा, तो इसका मतलब 3.8 आई ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 0.33 आ रही है। तो इसका मतलब 0.33 से लेके 3.8 के बीच में जो जो इंटीजर आए वो आपने लेने हैं। इंटीजर कौन कौन से आएंगे, 1, 2 और 3। लाइन पे प्लॉट करके देख लोगे आप, लाइन पे ये 0 है तो ये आपका 1/3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये और ये 3 आ गया, और ये 3.8 आ गया, ठीक है। तो बीच में कौन से आ गए 1, 2, 3, तो k की वैल्यू 1 पुट करो तो ये सॉल्यूशन आएगा। यहाँ से सॉल्यूशन आपके कहाँ गए, ये थे ना, 1 पुट करोगे तो -1 + 3 2 आएगा, यहाँ पे 1 पुट किया, फिर 19 - 5 14 आएगा, फिर 2 पुट करना, फिर 3 पुट करना, तो ये वाले सॉल्यूशन और आएंगे। सॉल्यूशन सेम आएंगे दोनों मेथड में, लेकिन मेथड दोनों अलग अलग हैं। कोई भी मेथड आप कर सकते हो, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ ये आप छोटे होता चला जाएगा और आपका आंसर आएगा ही आएगा। आपको ये अच्छा लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इन द पॉजिटिव इंटीजर्स 13x - 17y = 5। ध्यान दो माइनस है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे पहले ही इस इक्वेशन को आप ax - by = c से कंपेयर कर लोगे। ax प्लस से नहीं करोगे, माइनस से करोगे, ताकि a, b और c आपके पॉजिटिव आएँ और फिर आगे चलोगे, समझ गए। तो ये आपके पास यहाँ से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आई 13, b की वैल्यू 17 और c की वैल्यू 5, और 13 और 17 का जो जीसीडी है वो आपका 1 है, जो कि 5 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो है। अब सॉल्यूशन है तो हमें निकालना है, और सॉल्यूशन हम कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ax कॉन्ग्रुएंट टू c मोडुलो b, मीन्स 13x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोडुलो 17। तो फिर से कैसे करना है, हमें यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 17 का वो मल्टीपल लिखना है ताकि ऐड करने के बाद ये 13 कैंसिल हो जाए। अगर मैं 17 लिखती हूँ तो 17 + 5 22 होगा, जो कि 13 से भाग नहीं होता, इसलिए 17 का दूसरा मल्टीपल 34, 34 + 5 39 होगा, और वो 13
39 होता है, भाग हो रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ 34 ही लिखना है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करने से 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोडुलो 17 आ जाएगा। सो 13 का और 17 का जीसीडी क्योंकि 1 है तो 13 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 17, और ये 3 जो है वो 17 से पहले ही छोटा है, तो इसका मतलब आपके पास x की जनरल वैल्यू आ गई 3 + 17k, 3 + 17k। ये जनरल वैल्यू दी हुई इक्वेशन में पुट करोगे इसके अंदर, इसमें आपने पुट करनी है, तो आपके पास 17y की वैल्यू आएगी 13x - 5, तो 13x की वैल्यू ये वाली पुट करो, ये जो ऊपर आई थी, तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आएगा, ये सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से 34 - 221k, और 17 को कैंसिल करोगे तो 2 + 13k, तो आपके पास ये सारे सॉल्यूशंस आ गए। अब जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो आपके पास देखो क्या क्या आया आपके पास, क्योंकि देखो अगर k की वैल्यू मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव लूँगी 1 तो भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि बीच में तो यहाँ प्लस है, ठीक है ना। कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लूँ ये तो प्लस रहेगी, यहाँ भी कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लूँ ये भी प्लस रहेगी। तो जनरल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा हो गया, ये सारे, जबकि k की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो, नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ k के लिए जो सॉल्यूशन आएंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 70x + 112y = 168। यहाँ पे 70 और 112 का जीसीडी सबसे पहले आपको निकालना है। यहाँ पे जीसीडी निकालने के लिए उन्होंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, आप जो छोटी क्लासों में करते रहे हो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मेथड यूज़ करने का फ़ायदा हमें क्या मिलेगा कि अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस से में लिखते तो कैसे लिखते भाई, ax कॉन्ग्रुएंट टू c mod b लिखते ना, तो ax कॉन्ग्रुएंट टू ये 168 मोडुलो 112, तो m की वैल्यू काफ़ी बड़ी आती, और जब m की वैल्यू बड़ी आती है तो उस केस में हम इसी तरीके से करते हैं, इसलिए ये मेथड लगाया गया है। तो 70 और 112 का जीसीडी निकाला गया, 112 को भाग किया 70 से 1 पे जाएगा तो 70 × 1 प्लस रिमाइंडर बचा 42। अब 70 को भाग करो 42 से, 42 × 1 रिमाइंडर बचा 28, फिर 42 को भाग करो 28 से, 1 पे गया रिमाइंडर बचा 14, फिर 28 को भाग करो 14 से, 2 पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जब 14 से पूरा भाग हो गया है तो यही 14 जीसीडी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 14 चेक करो कि इस 168 को डिवाइड करता है या नहीं करता है, 14 1 जा 14 और 28 बचेगा, भाग कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसको भाग कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास क्या आया कि दिस इज 14 जो है, क्योंकि इसका जीसीडी 14 आया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 14 को दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, तो इस 14 को यहाँ से यहाँ तक पूरा कैंसिल कर दो, और 14 को कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x + 8y = 12। ध्यान दो, देखो हमने ये इतना काम किया, ठीक है, हमने किया, लेकिन क्या हम यहीं पे सीधा 14 नहीं काट सकते थे, हम काट सकते थे। अगर हम चेक कर लेते पहले से ही कि 14 जो है वो सारे में से कट रहा है पूरी इक्वेशन में से, तो हम काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हमें ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया तो भी गलत नहीं है। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये कॉन्ग्रुएंस बना, 5x कॉन्ग्रुएंट टू c 12 मोडुलो 8, इधर 0 लिखोगे, इधर 8 का वो मल्टीपल लिखोगे ताकि 5 कैंसिल हो, पहला मल्टीपल लिखा 8, 12 और 8 20 होते हैं, और 5 से भाग भी हो रहा है, तो इसलिए यही लिख लिया और ऐड कर लिया, तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 20 mod 8। अब 5 और 20 जो हैं उसमें से ये आप 5 को कैंसिल कर दो, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 8 का जीसीडी 1 था, इसलिए हम कैंसिल कर सकें।
तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बना x का 4 + 8 टाइम्स k। y कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, तो 8y की वैल्यू आ गई 12 - 5x। तो 12 - 5 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा y की वैल्यू -1 - 5k। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 4 + 8k एंड y इज इक्वल टू -1 - 5k। तो आपको डायरेक्ट क्या कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे 14 काटो और ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी और इसके बाद ये छोटा सा सॉल्यूशन आप निकाल लो। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा रही हूँ, आप एक्सरसाइज को सोल्व करोगे। जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज यहाँ पे वीडियो में दिखाती हूँ, तो आप ये एक्सरसाइज को भी सोल्व कर लोगे। और एक्सरसाइज को सोल्व करके आप चाहो तो कमेंट में भी आप सॉल्यूशन पूछ सकते हो, हम सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आप ये सॉल्यूशंस मैं एक बार फिर से दिखाई दे रही हूँ आपको, एंड दिस इज द एक्सरसाइज एंड यू कैन डू इट।